सर आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में समझना मुझे लगता है हर इन्वेस्टर्स की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस बात का समझना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लस देखने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, ना देखने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए सर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस बात की जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और एक गलत भरम जो फैलाई जा रही है, बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से इसको पास्ट परफॉर्म को लेकर जो बात कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को सही नॉलेज हो सके। तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले एक बात, मैं तो वीडियो खैर नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी के को जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ या फिर मेरा कुछ मकसद है, ऐसा कुछ मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर नेगेटिव बातें करते रहते हैं अदर यूट्यूबर के बारे में। उनको लगता है कि शायद वो बहुत काबिल हैं और उनके पास मतलब पूरा ज्ञान का कोटा उन्हीं के पास रखा हुआ है, पूरे ज्ञान का समंदर उनके पास रखा हुआ है। ऐसी गलतफहमी कुछ लोगों को है, समझ रहे हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल नाम तो नहीं लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं नाम लेने से डर रहा हूँ या मुझे कोई डर है, मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो आपको पता होगा कि अक्सर मैं कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं करता हूँ। अक्सर क्या, कभी करता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये पहली या दूसरी बार होगा जब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दो यूट्यूबर हैं जो कि इसी तरह के कंटेंट बनाते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह और इनसे रिलेटेड कंटेंट वगैरह बनाते हैं, समझ रहे कि नहीं। उन दोनों की वीडियोस में मैंने देखा है, एक की वीडियोस मेरे पास एक बी फिनेंसर के बहुत ही पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं, रमज़ान भाई, वो उनकी अक्सर वीडियो की लिंक मेरे पास सेंड किया करते हैं। अब रमज़ान भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम आने पर भी मैं कभी नाम भी लूँगा, समझ रहे कि नहीं। तो उनके कहने का मतलब क्या था, उनके कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे एक अपनी वीडियो में कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर आपको दिखलाते हैं, पास्ट परफॉर्म दिखलाते हैं कि इस फंड ने ऐसा परफॉर्म किया है, उस फंड ने ऐसा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है उस फंड ने। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये नहीं दिखलाते हैं कि किसी फंड ने कितना बुरा परफॉर्म किया है। देखिए ये बात हकीकत है कि अक्सर लोग नहीं दिखलाते हैं, लेकिन और भी आगे जब पूरी वीडियो मैंने देखा तो उनके कहने का ओवरऑल मतलब ये था कि भाई पास्ट परफॉर्म पे आपको गौर नहीं करना चाहिए, पास्ट परफॉर्म पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये नहीं दिखलाते कि भाई किसी फंड ने पास्ट में कितना बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सारे लोग दिखलाते हैं। इवन मैंने कई मरतबा दिखलाया हुआ है, समझ रहे कि नहीं। दूसरी बात, उनका जो ओवरऑल ये कहने का मतलब था कि भाई पास्ट परफॉर्म देखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल 100% मैं डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल ही एग्री नहीं करता हूँ इस बात के साथ। और मुझे लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि पास्ट परफॉर्म आपको नहीं देखना चाहिए, पास्ट में कैसा परफॉर्म रहा है किसी फंड का, इस पे आपको गौर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात फैलाई जा रही है और ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। चलिए क्यों आपको देखना चाहिए पास्ट परफॉर्म, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम किसी फंड को चेक करते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ ज़रूर चेक करते हैं और वो क्या होता है, पास्ट परफॉर्म होता है, समझ रहे कि नहीं। हम इसको ज़रूर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, हम नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हुए हैं वो लोग अपने आप को दिग्गज मानते हैं और मैं भी मानता हूं। और हकीकत यही है कि हर लोग उसको मानते हैं और रियल यही है कि हकीकत में वो है भी दिग्गज। वो सब लोग इस चीज़ को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, अगर ये इतना मेन नहीं है, पास्ट परफॉर्म अगर इतना मेन नहीं है तो इसका मतलब इतने लोग जो चेक कर रहे हैं पास्ट परफॉर्म को, वो सब लोग गलत कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको ज़रा और भी करीब से हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल के बाद बिल्कुल 100% आपको बात समझ में आ जाने वाली है। मान लीजिए दो फंड है, पहला है फंड ए और दूसरा है फंड बी, समझ रहे हैं। अगर फंड ए की अगर मैं बात करूं तो ये इसके भी 10 ईयर्स हो चुके हैं और इसके भी 10 ईयर्स हो चुके हैं।
लेकिन कई सारे ऐसे 2 फंड 4 फंड आपको मिलेंगे जो सेम टाइम पीरियड के, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सेम टाइम पीरियड के, सेम एज है, लेकिन किसी का CAGR आप देखेंगे तो कम रहता है, किसी का CAGR ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पास्ट परफॉर्म अगर नहीं देखना चाहिए तो किसी का CAGR कम रहता है, किसी का CAGR ज़्यादा रहता है। यहाँ पर क्या मतलब, आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर मैं बात करूँ तो 10 साल इसी तरीके से, अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखें तो मान लीजिए कि फंड ए फंड बी है। फंड ए ने 10 साल में CAGR जो दिया, मानकर चलिए 10% का दिया, 10% का दिया, और इसने 8% का दिया। जबकि अगर फंड एज की बात की जाए तो सेम है, मार्केट कंडीशन की बात की जाए तो सेम है, मैनेज करने वाले लोग अलग अलग ज़रूर है, फंड मैनेजर अलग अलग है, लेकिन दोनों देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं या फिर किसी एक कैटेगरी का ले लीजिए। यहाँ पर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मतलब सेम कैटेगरी के हैं, सेम मार्केट कंडीशन में है, सेम टाइम पीरियड के फंड है, लेकिन एक का CAGR कम है, एक का CAGR ज़्यादा है। जिसका CAGR ज़्यादा है उसको हम अच्छा मानेंगे और जिसका CAGR कम है उसको हम ख़राब मानेंगे। रीज़न क्या है इसको समझिए। अब रीज़न समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कह दिया टाइम पीरियड सेम है, कैटेगरी सेम है, सारी चीज़ें, मार्केट सिचुएशन सेम रहे होंगे, 10 साल पुराना ये भी, 10 साल पुराना वो भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का क्या मेन रीज़न हो सकता है आपको पता है? इसके पीछे का जो रीज़न हो सकता है ना, कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं और उनकी जो भी टीमें हैं, ऐसा पता लगता है कि इसका CAGR अगर अच्छा है तो यहाँ पर फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी अच्छी रही होगी, स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका रहा होगा वो ज़्यादा अच्छा रहा होगा, उनकी अपनी जो पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे वो ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। लेकिन फंड बी की बात की जाए, जो कि सेम टाइम पीरियड में सेम कैटेगरी के होने के बावजूद भी इसका अगर CAGR कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर AMC की कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, फंड मैनेजर की कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, उसके अंदर की स्ट्रेटेजी की कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, एक्सपीरियंस की कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से सेम टाइम पीरियड, सेम एज का फंड है, सेम कैटेगरी का फंड है, सेम मार्केट कंडीशन में दोनों फंड ने CAGR जनरेट किए हैं, तो एक ने ज़्यादा CAGR बनाया है, एक ने कम CAGR बनाया है। तो एक ने जो कम CAGR बनाया है, इसके पीछे के कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसीलिए आपको पास्ट परफॉर्म देखना चाहिए। तो फिलहाल के जो एग्जाम्पल है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों फंड में, फंड ए और फंड बी में ज़्यादा अच्छा ये वाला फंड माना जाएगा। इसलिए नहीं कि ये इसने रिटर्न्स और CAGR अच्छा बनाया है, इसलिए कि फंड मैनेजर इसका अच्छा है और जिसकी वजह से इसका CAGR गेन हुआ है। अब देखिए, फंड मैनेजर की बात आ गई ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि सेम कंडीशन है, टाइम पीरियड सेम है, कैटेगरी सेम है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, फंड ए फंड बी है। तो अब मान लीजिए कि फंड ए ने पिछले 10 साल में, किसी 2 साल में, किसी 3 साल में बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स दिया, लेकिन किसी 1.5 साल 2 साल में डाउन रहा, फिर किसी 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, फिर किसी 1.5 साल में डाउन रहा। तो ऐसा सीन चलता रहा। लेकिन ये फंड बी जो है, ये रेगुलर कंसिस्टेंटली एक एवरेज रिटर्न्स देता रहा, यानी गिरावट भी हुई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, लेकिन गिरावट भी हुई तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम गिरावट यहाँ फंड बी में हुई। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में ये फंड ज़्यादा अच्छा हुआ, जो कंसिस्टेंटली एक एवरेज रिटर्न्स दे पा रहा है। जबकि सेम टाइम पीरियड का फंड है, सेम टाइम पीरियड में रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो एवरेज रिटर्न्स दे रहा है कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली। उसके बाद फंड ए है जो कभी रिटर्न्स अच्छा दे रहा है और कभी बहुत 1.5 साल तक डाउन भी रह रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो इसके पीछे का भी रीज़न फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, इसीलिए आपको किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्म ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, अब एक और भी बात आती है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको पास्ट परफॉर्म देखना चाहिए। जब किसी भी पोर्टफोलियो को जब हम रिव्यू करते हैं ना, तो वहाँ पर रिव्यू में एक बात की जाती है कि किसी भी फंड को आप जब लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए, या फिर आपने रख लिया है, तो वो फंड कितना अच्छा या कितना बुरा रिटर्न्स आपको बना कर दे पा रहा है, इसको देखने के लिए उस फंड के रिटर्न्स को आप कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर करना है? उसके पेयर्स से कंपेयर करना है, और दूसरी बात उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंड का परफॉर्म अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो उसको उसके पेयर्स से और उसके बेंचमार्क से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दीजिए, फिर मत कंपेयर करिए ना। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो आपको यहाँ तक लग चुका होगा कि हाँ,
किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्म, चाहे फंड सिलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम पर हो, क्यों देखना चाहिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। लेकिन उन भाई साहब को कहा जाए, भाई साहब कहते हैं कि नहीं ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर उनको जो एक बात कहनी चाहिए थी उन्होंने नहीं कहा, जो मैं कह देता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि पास्ट परफॉर्म देखना ज़रूरी है। क्या मैं बोल रहा हूँ? पास्ट परफॉर्म देखना ज़रूरी है, लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्म की बुनियाद पर किसी फंड में निवेश करना गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ? पास्ट परफॉर्म देखना ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पास्ट परफॉर्म देखें और देखें कि भाई पास्ट में अच्छा रिटर्न्स दिया है तो बस हम उसमें निवेश कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसके साथ भी एग्री नहीं करते हैं। मतलब मेरे कहने का क्या है, इसको समझिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पास्ट परफॉर्म भी देखना चाहिए और साथ ही साथ आपको फंड के अंदर और भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चीज़ें भी देखना चाहिए। मतलब कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। सिर्फ पास्ट परफॉर्म के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पास्ट परफॉर्म को आपको छोड़ देना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या क्या देखना चाहिए, अब चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए। देखिए, अब आपको पास्ट परफॉर्म तो किसी भी फंड का देखना ही चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? पास्ट परफॉर्म तो आपको देखना ही चाहिए, ये तो आपको देखना ही देखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना चाहिए कि भाई किसी भी फंड को ले रहे हैं आप, तो देखिए कि वहाँ पर फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल पहले से वो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के कितने मतलब ईयर्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके एक्सपीरियंस, उनके तजर्बे, ये सारी चीज़ें आपको मतलब फंड मैनेजर के बारे में पढ़ना है। समझ रहे कि नहीं? जानने की कोशिश करना है कि फंड मैनेजर कौन है, उनकी एक्सपीरियंस क्या है और भी दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ये हमारे और आपके से रिटर्न्स में से कुछ परसेंट होते हैं जो एएमसी काट लेती है, हमारे फंड को मैनेज करती है इसलिए काट लेती है, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन आपको देखना ज़रूर चाहिए कि मतलब हिसाब किताब से रहना चाहिए ये चीज़। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको देखना चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट लोड देखना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़, कंपेयरिंग द परफॉर्म ऑफ द फंड विद द बेंचमार्क। इसका क्या मतलब है कि उस फंड का परफॉर्म को आप कंपेयर कीजिए। किसके साथ कंपेयर करना है? उसके बेंचमार्क इंडेक्स जो भी है उसके परफॉर्म के साथ आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? अगर पास्ट परफॉर्म इतना मेन ही नहीं है तो पास्ट परफॉर्म को कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है? पास्ट के जो रिटर्न्स है उसको कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन कंपैरिजन की बात हो रही है और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ हूँ, समझ रहे कि नहीं? उसके बाद पांचवें नंबर पे आपको क्या देखना चाहिए? रिस्क देखना चाहिए। रिस्क में कई सारे रेशियोज आते हैं, लेकिन अगर मेनली हम यहाँ पर बात करें तो मुझे लगता है कि ये 4 रेशियोज आपको ज़रूर देखने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्टैंडर्ड डिवीज़न, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है शार्प रेशियो। समझ रहे कि नहीं? शार्प रेशियो ये दिखलाता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। स्टैंडर्ड डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये दिखलाता है, ये पता चलता है कि किसी भी फंड के अंदर कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है या कोई भी फंड अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है या होता है। बीटा रेशियो हमारे को ये दर्शाता है, यहाँ पर आपको बीटा रेशियो भी देखना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड डिवीज़न, शार्प रेशियोज, बीटा रेशियो। बीटा रेशियो क्या दिखलाता है कि मार्केट के अप्स एंड डाउन का असर किसी भी फंड के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है या कितना कम पड़ता है। इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? बीटा रेशियो देखना पड़ता है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और एक जो कि ये रिस्क रेशियोज, मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन अक्सर ये रिस्क रेशियोज के साथ ही मतलब इंक्लूड होकर ही लिखे रहते हैं और इसके बारे में डिटेल्स दी गई होती है। वो क्या है? अल्फ़ा रेशियो। अब अल्फ़ा रेशियो क्या है आपको पता है? अल्फ़ा रेशियो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना कंपैरिजन की, क्या आपको देखना है कि भाई फंड ने कितने परसेंट का मतलब सेम टाइम पीरियड में, चाहे वो 5 ईयर्स में हो, 3 ईयर्स में हो, 10 ईयर्स में हो, सिंस इंसेप्शंस में हो। सिंस इंसेप्शंस को अगर छोड़े भी तो कम से कम जो टाइम पीरियड है 5 साल, 10 साल, 3 साल, 1 साल में बेंचमार्क ने कैसा रिटर्न्स दिया है, कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है और फंड ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है। मानकर चलिए कि अगर किसी
फंड का बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया है और फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया है, तो उस फंड का अल्फा रेशियो कितना हो गया आपको पता है? 5 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया। मतलब 5% अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न्स वो फंड दिया है, ये मतलब हुआ। इसी तरीके से किसी फंड ने अगर 15% का रिटर्न्स दिया है, फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया, लेकिन उसके बेंचमार्क ने 12% का ही रिटर्न्स दिया है, तो यहाँ पर फंड का अल्फा कितना हो गया आपको पता है? 3% हुआ, ये अल्फा हुआ। यानी अल्फ़ा हम बोलते ही उसको हैं कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से कितना परसेंट ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जितना परसेंट ज़्यादा हो, जो ज़्यादा वाला जो परसेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ा बोलेंगे। तो अल्फ़ा की क्या ज़रूरत है जब पास्ट परफॉर्म ज़रूरी नहीं है? तो फाइनली इस वीडियो में कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि पास्ट परफॉर्म भी आपको देखना चाहिए, इसके अलावा ये 4-5 चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। और इसमें 5वें नंबर पर जो रिस्क है ना, रिस्क के अंदर ये कम से कम कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम ये 3-4 चीज़ आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। और मेरे कहने का जो फाइनल मतलब है वो ये है कि पास्ट परफॉर्म देखना ज़रूरी है, साथ में आपको ये सारी चीज़ भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ पास्ट परफॉर्म पे अपने इन्वेस्टमेंट को डिपेंड करना, यानी सिर्फ पास्ट परफॉर्म देखकर इन्वेस्टमेंट किसी भी फंड के अंदर कर देना, ये गलत है। अच्छा, भाई साहब ने पास्ट परफॉर्म को लेकर एक और भी बात कहा था। उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा रिटर्न्स दिया है, वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न्स देगा। तो इस बात के साथ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने अच्छा रिटर्न्स दिया है वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न्स देगा। लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस फंड ने पास्ट में बुरा परफॉर्म किया है वो फ्यूचर में भी बुरा परफॉर्म करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब दोनों 50-50 है। तो फाइनली अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको क्यों पास्ट परफॉर्म देखना चाहिए, उसके साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों देखनी चाहिए ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बात याद रखिएगा आप ज़रूर कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को चैलेंज करना है या किसी के दिल को दुखाना या फिर किसी को नीचे दिखलाना है, मेरा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है। सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूँ। हाँ, जब मैं बराबर देखता रहता हूँ और बराबर जब कई मतलब उनकी ऐसी वीडियो में देखा हूँ जो खाली नेगेटिव बात करते रहते हैं, तो ये सब थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। और साथ ही साथ मुझे लगा कि भाई ये गलत भरम फैलाया जा रहा है, तो भाई उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ भी बोलते रहे, आदमी बराबर सुनता रहे। देखिए, मैं बहुत ऐसे लोगों की वीडियो भी बहुत कम ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं इन लोगों के वीडियो में। समझ रहे कि नहीं भाई? ऐसे में तो बहुत गलत मैसेज पहुँचेगा ना लोगों के पास। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हकीकत है वो आप तक आनी चाहिए, और इसी मकसद से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल, और ख़ास तौर से मैंने नाम जो नहीं लिया है कंट्रोवर्सी की वजह से, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी नाम भी ले लेंगे। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।